हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। टेंस की सीरीज़ में हम अब तक प्रेजेंट के 3 टेंसेस सीख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम सीखेंगे इस टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन। कैसे हमें पता चलेगा कि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, सेंटेंस हिंदी वाक्यों के अंत में शब्दों को देखकर हमें पता चलता है कि यह कौन सा टेंस है। सेम इस टेंस में भी लास्ट के वर्ड से हमें पता चलेगा। इसमें सेंटेंस के बीच में कहीं से नाम से वर्ड्स होता है और लास्ट में रहा है। वैसे ही सेम से कहीं बीच में होगा, लास्ट में रही है। से सेंटेंस के बीच में होगा और लास्ट में रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों और बीच में से नाम से वर्ड हो, मीन्स यहाँ पर कोई काम अभी चल रहा है और उसको चलते हुए कुछ टाइम भी हो गया है। मीन्स परफेक्ट का मतलब, जैसे कल मैंने बताया था, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। मतलब काम का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया है और कुछ पोर्शन अभी भी चल रहा है। काम का कुछ हिस्सा परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो गया और कुछ अभी भी कंटिन्यू है। मीन्स टाइम, काम को चलते हुए कुछ समय हो चुका है, वो दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं एग्जांपल। जैसे राम 5 महीने से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। तो देखो, सेंटेंस के एंड में है रहा है और बीच में टाइम ड्यूरेशन के साथ वर्ड दिया गया है से। सेम तरीके से सीता सुबह से शोर कर रही है। कर रही है और कुछ टाइम उसको शोर करते हुए हो गया, मतलब अब से पहले कुछ वो शोर कर चुकी है और अभी भी कर रही है। सेम राम 5 महीने से, मीन्स उसको कुछ टाइम तो हो गया है। दोनों चीज दिखाए गए, कुछ काम हो गया और कुछ अभी कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन इस टेंस में होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, इन दोनों में से एक प्लस बीन, and after that we will use first form of the verb with ing, then object, after that we will use since या फिर for, and after that other words, and at the end full stop। जैसे कल डिस्कस किया था, हम हैज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव का यूज होता है आई, यू एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये दोनों चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ तो हैव ही आएगा, आई एंड यू। और कल एक बात और बताई थी, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हो उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। और ये भी कहा था कि जब सेंटेंस में आईएनजी लगाएं तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी और वो कॉन्टिन्यूटी दिखाएगा। अब कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, और परफेक्ट दिखाने के लिए हमने यूज़ किया हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये हमने एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब ली क्योंकि हैज के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, बट कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत है, हमने दोनों को यूज़ किया है। तो ये हमारी फॉर्मेशन है। हाँ, उसके बाद सिंस एंड फॉर, ये टाइम का जो ये से है इसके लिए सिंस एंड फॉर यूज़ होते हैं। तो सिंस कहाँ यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टेंस का। सो सिंस हम यूज़ करते हैं जब टाइम पीरियड में कोई यूनिट ना दी गई हो, देर इज़ नो यूनिट गिवन इन द टाइम पीरियड। जैसे सुबह के बाद में कोई यूनिट नहीं दी हुई है। और यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब जैसे दिया हो मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। जब ये यूनिट्स सेंटेंस में नहीं दी गई हैं, दीज आर नॉट गिवन इन द सेंटेंस, तो हम यूज़ करते हैं सिंस का। और जब ये यूनिट्स दी गई हैं, इनमें से कोई भी एक यूनिट दी गई है, मतलब जैसे ऊपर दिया गया 5 महीने, 5 मंथ्स, तो हम यूज़ करेंगे फॉर का। ध्यान रखें, विदाउट यूनिट वी विल यूज सिंस एंड विद यूनिट्स वी विल यूज फॉर। लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम ऊपर वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। तो ये होगा राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल यूज हैज, एंड आफ्टर एज वी विल यूज बीन। एंड तैयारी कर रहा है मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज 5 महीने से। इसके लिए यहां पर यूनिट दी गई है तो वी विल यूज द वर्ड फॉर, एंड आफ्टर दैट फॉर 5 मंथ्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सीता सुबह से शोर कर रही है, सीता has been making noise। देखिए, सुबह के बाद कोई भी यूनिट नहीं दी गई है, नो यूनिट इज गिवन, तो यहां पर हम यूज करेंगे सिंस, एंड आफ्टर दैट सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे have been playing। एंड 2 घंटे से मीन्स यहां पर यूनिट दी गई है तो हम यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। आई होप समझ आ गया होगा सिंस एंड फॉर का मेन इसमें रोल होता है इस टेंस में। हम यूज़ करेंगे सिंस कोई यूनिट ना दी गई हो, हम यूज़ करेंगे फॉर यदि इनमें से कोई यूनिट दी गई हो। सो आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस लेट्स लुक एट द नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जिन वाक्यों में नहीं का यूज किया गया हो, मीन्स द सेंटेंसेस दैट आर used to show negativity of the action। so इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हैज have, after that we will use not, and then we will use been followed by first form of the verb with ing at the after that object, and then we will use since या फिर for में से एक, and then other words, they are time specifying words।
सो ये ध्यान रखना है इसमें कि हम जब नोट का यूज़ करेंगे वी विल यूज़ आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है हैज़ या हैव, उसके जस्ट बाद में वी विल यूज़ नोट, ना कि बीन के बाद या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के बाद। हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद में वी विल यूज़ नोट। एंड सिंस एंड फॉर, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है इस टेंस में। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, और सुबह से उसमें कोई भी यूनिट नहीं दी गई है तो वी विल यूज वर्ड सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं। वी के साथ हम यूज करते हैं हैव। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 डेज। हम 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमने यूज़ किया है फॉर क्योंकि हमें टाइम के बाद यूनिट दी गई थी। हमने यूज़ किया सिंस बिकॉज मॉर्निंग के बाद कोई यूनिट नहीं दी गई है कि मॉर्निंग के बाद में हमें मिनट, आवर्स, डेज ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया है। मीन्स हम यूज़ करेंगे सिंस। 15 के बाद हमने एक यूनिट का यूज़ किया, हम यूज़ करेंगे फॉर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन का। इसमें यूज़ किया जाता है क्या शब्द का। सो इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैज़ या फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, then we will use been and first form of the verb with ing, object since या for, and then other words, and at the end ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क। सेम जैसे नेगेटिव में हैज़ और बीन के बीच में नोट आया था, यहाँ पर भी हैज़ या हैव के बीच और बीन इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा। हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। सो देखते हैं एग्जांपल। इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और एग्जांपल है क्या राम 10 दिन से स्कूल जा रहा है। क्या राम 10 दिन से स्कूल जा रहा है। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हैज़ और हैव में से। राम इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल यूज हैज़ राम। आफ्टर दैट राम सब्जेक्ट के बाद वी विल यूज अ बीन गोइंग टू स्कूल, और हम यूज करेंगे फॉर का बिकॉज यहाँ पर हमें एक यूनिट दी गई है। एक यूनिट दी गई है तो उससे पहले आता है फॉर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी यूज हैव विद ए प्लूरल सब्जेक्ट। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। for 2 hours। एंड ध्यान रखना है कि भाई दोनों सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव। मीन्स जिस सेंटेंस में क्या के साथ नहीं का भी यूज हो। वी यूज क्वेश्चन एज वेल एज नोट इन द सेम सेंटेंस। उसकी फॉर्मेशन होगी
हैज़ स्लैश हैव, दोनों में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज़ नोट। ध्यान रखें प्लेसमेंट ऑफ नोट है सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर में से एक और फिर अदर वर्ड्स एंड एट द एंड क्वेश्चन है तो वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले सेंटेंस को ही बनाते हैं, एग्जाम्पल्स इसी से देखते हैं हम। क्या राम 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? क्या राम, हैज़ राम और आफ्टर राम वी विल यूज नोट। हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। एक सेंटेंस और, क्या मेरे दोस्त 2015 से दादरी में नहीं रह रहे हैं? क्या मेरे दोस्त 2015 से दादरी में नहीं रह रहे हैं? मेरे दोस्त इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। हैव माई फ्रेंड्स और आफ्टर दैट वी विल यूज नोट फॉर नेगेटिव। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आया क्वेश्चन के लिए, हमने नोट यूज किया नेगेटिव सेंस के लिए। सो सेंटेंस बना इंटरोगेटिव नेगेटिव। हैव माई फ्रेंड्स नॉट बीन लिविंग इन दादरी सिंस 2015 एट द एंड क्वेश्चन मार्क। हमने सिंस यूज किया क्योंकि 2015 के बाद में कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। देखिए सेंटेंस के एंड में है रहा है, बीच में से, रहे हैं से, रहे हैं से रहा है, से रही है, से रहा है, से रहे हो आदि वर्ड्स आ रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये वर्ड्स आते हैं वे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट अस स्टार्ट ट्रांसलेटिंग देम टू इंग्लिश। तो हमारा पहला सेंटेंस है राहुल 2 साल से हमारे साथ रह रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे राहुल मीन्स सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगुलर के साथ आएगी हैज़ बीन लिविंग विद अस, हमारे साथ, विद अस, और उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर 2 years। हमने यूज किया फॉर का क्योंकि हमें यूनिट दी गई थी इन द टाइम सेक्शन। जब यूनिट दी गई है तो हम यूज करते हैं फॉर। सो लेट्स लुक एट द सेकेंड सेंटेंस। वे 15 दिन से चोरी कर रहे हैं। वे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैव एंड आफ्टर दैट बीन, और चोरी करना होता है स्टील करना। दे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 15 days। तो सेम यहाँ पर यूनिट दी गई है, हमने यूज किया फॉर का। देखते हैं थर्ड सेंटेंस। हम 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम इज ए प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स वी, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ यूज किया जाता है वी हैव बीन स्टडिंग एट दिस स्कूल। और यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस बिकॉज 2010। इसके बाद में कोई भी यूनिट नहीं दी गई है। जब यूनिट नहीं दी जाए तो उससे पहले हम यूज करते हैं सिंस, यूनिट दी जाए तो हम यूज करते हैं फॉर। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं थी।
नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है वह 6 साल से दिल्ली नहीं रह रहा है। ध्यान रखें भाई, यहाँ पर यूज किया गया है नहीं का, मीन्स इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। वह मीन्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड उसके साथ हम यूज करेंगे हैज़। और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में यूज करते हैं नॉट। ही हैज़ नॉट बीन, he has not been living in Delhi for 6 years। यूज किया गया है यूनिट का तो हम जो आएंगे फॉर। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, कविता बहुत दिनों से यहाँ नहीं आ रही है। बहुत दिनों से यहाँ नहीं आ रही है। नहीं यूज किया गया है मीन्स इट इज ए नेगेटिव सेंटेंस। सो हम लिखेंगे कविता हैज, और आफ्टर हैज वी विल नोट फॉर द यूज नोट फॉर द नेगेटिव सेंस। हैज नॉट बीन कमिंग here for several days। हमने यूज किया फॉर का बिकॉज हमें दी गई थी यूनिट। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ सेंटेंस। रहे हो, सिक्स्थ सेंटेंस लास्ट में, बीच में से लास्ट में रहा है और स्टार्टिंग में यूज किया गया है क्या का, मीन्स इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस में हम सबसे पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पोर्शन। आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज देव। हैज देव बीन गोइंग टू पार्क for 4 days। क्या देव 4 दिन से पार्क जा रहा है। हैज देव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 4 days। नाउ लेट्स लुक एट द सेंटेंस नंबर 7 एंड वो है क्या आप 2015 से जयपुर नहीं रह रहे हो। देखो ये से रहे हो मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं negative, and this is interrogative. So this is interrogative negative type sentence of present perfect continuous tense। सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पोर्शन का। आप मीन्स यू, और यू से पहले हम यूज करते हैं हैव यू, एंड यहाँ पर नेगेटिव भी है तो आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज नॉट एंड देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हैव यू नॉट been living in Jaipur since 2015। और सबको पता है 2015 के बाद कोई यूनिट नहीं, हमने यूज किया 6। देयर इज ए करेक्शन इन sentence number 6 and 7। at the end we will use question mark। please take care of it। now let's move to the sentence number 8। इस सेंटेंस में नहीं और क्या दोनों का यूज किया गया है, मीन्स इट इज एन इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबके हमें पता है कि मैं के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब में हैव आएगा, हैव आई, एंड नेगेटिव है तो आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज नॉट फॉलोड बाय रेस्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हैव आई नॉट बीन कमिंग, एंड कमिंग के बाद वी विल यूज फॉर मैनी डेज। Have I not been coming for many days। नेक्स्ट नंबर है क्या नवीन 15 साल से फुटबॉल खेल रहा है।
इसमें हमने यूज़ किया है क्या का, नेगेटिव नहीं है, मीन्स इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ नवीन बीन प्लेइंग फुटबॉल for 15 years। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमने यूज़ किया क्या का, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में नहीं, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हैज़ ही बीन, पढ़ाई कर रहा है मीन स्टडिंग, एंड फॉर सम डेज। यहाँ पर भी यूनिट दी गई है, तो यूनिट दी जाए तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर मैनी डेज। नंबर चाहे बेशक ना दिया हो, बट यदि एंड में यूज़ किया गया है यूनिट को तो हम यूज़ करते हैं उससे पहले फॉर। दिन, साल, महीना, मिनट, कुछ भी इस टाइप से यूनिट दी जाए तो उससे पहले फॉर यूज़ करते हैं। सो हमने कुछ प्रैक्टिस की है। आई होप ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। सो हियर इज होमवर्क फॉर यू। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आपको इनके ही नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं। ट्रांसलेट these sentences to English and write in your notebooks. For any doubts, write in comment box, and please do not forget to submit your homework. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।